कॉफ़ी दोनों के लोग शौकीन हैं। और जाड़े का मौसम हो या फिर बरसात का या फिर कोई भी मौसम हो, अपनी थकान और अपनी एनर्जी को वापस लाने के लिए, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले हों, चाहे घरों में जो है स्पेशली जो है काम करने वाले परिवार के सदस्य हों या फिर खेतों में काम करने वाले हों, जब भी थकान महसूस होती है, फ्रेश होने के लिए, अपने मूड को फ्रेश करने के लिए ये चाय चाहे कॉफ़ी लोग पीते हैं। और अलग-अलग लोग जो चाय के भी बहुत से लोग शौकीन हैं, कोई लोग बहुत से लोग कॉफ़ी के भी शौकीन हैं और अलग-अलग लोग पसंद करते हैं और अपनी-अपनी इस दोनों पेय को लोग जो है बहुत ही जो है बेहतरीन जो है जब वो थकान महसूस होते हैं तो अपने मूड को फ्रेश करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आखिर सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे लोकप्रिय पेय के तौर पर चाय हो या कॉफ़ी, इसकी जो खेती हुई है, आखिर पहले चाय की वर्ल्ड में हुई या फिर कॉफ़ी की? तो आज इन सवालों का न सिर्फ हम जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि कॉफ़ी की एक ऐसी कहानी को भी बताने की कोशिश करेंगे जिसमें काफ़ी ट्विस्ट है। इसलिए वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। दरअसल अगर हम बात करें तो मैंने चाय पर वीडियो बना चुके हैं। आज हम स्पेशली कॉफ़ी की बात कर रहे हैं। कॉफ़ी की शुरुआत जो है चाय से पहले मानी जाती है। जी हाँ, वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले पूर्वी अफ्रीका का एक देश इथियोपिया, जो कि एक छोटा ऐसा देश है, आप लोग भी उसका नाम ज़रूर सुने होंगे, जो पूर्वी अफ्रीका में है। वही जो है सबसे पहले कॉफ़ी के जो है बीज को लोग देखे थे और ऐसा माना गया था कि एक चरवाहे जो बकरियों को चराते थे जंगलों में, और स्पेशली जब वो चरा रहे थे तो वो उन्होंने कॉफ़ी के बीज को देखे थे जिनको बकरियों ने खा ली। और ऐसी मान्यता थी कि उस बीज में उन्होंने वो बकरी पालने वाला चरवाहा ने महसूस किया कि उसके बीज को खाने से जो है एक तरह से बकरियों में एनर्जी आ गई। बहरहाल इसमें सच्चाई क्या है ये तो नहीं कहा जा सकता है, एक मान्यता है। फिर अगर हम देखा जाए तो बाज़ाब्ते कॉफ़ी की स्पेशली जो है पीने की शुरुआत जो है सबसे पहले 15वीं शताब्दी में यमन में हुई। जी हाँ, यमन एक छोटा ऐसा देश जिसका नाम आप लोग ज़रूर सुने होंगे, दक्षिण-पश्चिम एशिया का ये देश है। और अगर हम वर्ल्ड के मैप पर अगर हम नज़र डालें और यमन को देखो, तो ये पता चलता है कि यमन एक ऐसी जगह पर है, जहाँ जो है बाब अल-मंदेब जलमडरू मध्य जिसको बोलते हैं, और वो जो है यानी कि जल की जो धारा है, जलमडरू मध्य जो कहलाते हैं, स्पेशली वो जो है एशिया और अफ्रीका ये दोनों को अलग करता है। यानी यमन एक ऐसी जगह पर है जो कि दक्षिण पश्चिमी एशिया के पास है ही। अगर इसको देखा जाए, इसको वर्ल्ड मैप पर इसका अध्ययन किया जाए, तो ये जो है उत्तर में स्पेशली सऊदी अरब और स्पेशली जो है पश्चिम में जो है ओमान समेत देश है। और ये छोटा से यमन में ही सबसे पहले जो है कॉफ़ी की शुरुआत हुई थी और वहीं से कॉफ़ी पीना प्रचलन शुरू हुआ। उसके बाद जो है यूरोप के कई देशों में बाज़ाब्ते जो है कॉफ़ी की खेती की शुरुआत हुई। अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ भी जो है कॉफ़ी की शुरुआत कर्नाटक से। जी हाँ, कॉफ़ी की शुरुआत इंडिया में कर्नाटक से शुरू हुई और कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोडक्ट के तौर पर भी कर्नाटक है। ये आप लोग भी जानते ही हैं कि दक्षिण इंडिया का स्पेशली अगर देखा जाए कि साउथ में अगर हम देखें, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो केरल हो, ये जगहों पर कॉफ़ी स्पेशली उसकी खेती होती है। साथ ही जो है नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ स्टेटों में कॉफ़ी की खेती होती है। और आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा
आप लोगों को जानकर ये ताज्जुब होगा कि इंडिया में पहले कॉफ़ी की खेती हुई, उसके बाद चाय की हुई। जी हाँ, उसके बाद चाय की हुई। और जब ब्रिटिश अधिकारी ने जब स्पेशली जो है झाबुआ में जो है 1736-37 के आसपास उन्होंने जो है असम में इस झाबुआ बागानों में बाज़ाब्ते जो है चाय की खेती की शुरुआत की थी, जिसका हम डिटेल्स पहले के वीडियो में बताए हैं। आप लोग अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दरअसल अगर हम देखें तो इंडिया में कॉफ़ी की खेती की जो शुरुआत है, उसकी कहानी भी काफ़ी रोचक है। और उसमें भी काफ़ी ये जानकर आश्चर्य होंगे कि स्पेशली एक सूफ़ी संत, जी हाँ, एक सूफ़ी संत जिनका नाम था बाबा बुदन। ऐसा माना गया कि बाबा बुदन ने जो कि एक सूफ़ी संत थे जो भारत में आए थे स्पेशली 17वीं शताब्दी के आसपास। वो यमन से कुछ कॉफ़ी के बीज लेकर चले आए थे और आने के बाद कर्नाटक के स्पेशली चिकमगलुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसकी पहाड़ियों के आसपास उन्होंने उस बीज को बो दिया था। और वो हिल्स, वो पहाड़ी जो है बाबा बुदन हिल्स के नाम से फेमस है। और कहा जाता है कि आज भी उस बाबा बुदन हिल्स के तौर पर वो पहाड़ जानी जाती है। और वहीं से जो है इंडिया में एक तरह से कॉफ़ी की खेती की शुरुआत हुई। दरअसल अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है काफ़ी सालों के बाद हम कर्नाटक ही नहीं बल्कि केरल और नॉर्थ ईस्ट के कई जगहों पर जो है कॉफ़ी की खेती की शुरुआत बहुत ही अच्छे ढंग से होने लगी। अगर हम कॉफ़ी की बात करें और दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी की बात न करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ, कॉफ़ी लुवाक। कॉफ़ी लुवाक दुनिया की ऐसी महंगी कॉफ़ी है जिसकी कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा है। और इस कॉफ़ी लुवाक में एक स्पेशल खुशबू होती है, एक स्पेशल टेस्ट होता है, जिसके कॉफ़ी के लोग काफ़ी दीवाने होते हैं। और कहा जाता है कि वो जो है काफ़ी महँगे करीब 4200 डॉलर तक इसकी कीमत मार्केटों में मिलती है। और बहुत ही कम जगहों पर जो है ख़ासकर अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा और भूमध्यसागरीय के कई क्षेत्रों में जो है जो स्पेशली बहुत कम मात्रा में कॉफ़ी लुवाक स्पेशल जो है कॉफ़ी पाई जाती है। यह भी बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कॉफ़ी लुवाक जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड इतना क्यों है और वो जो है इतनी महंगी क्यों है। दरअसल उसमें भी एक बेहतरीन एक दिलचस्प जो है एक रोचक जो है बातें हैं जिसको सुनकर आप लोग ताज्जुब हो जाइएगा। दरअसल जो है एक स्पेशल बिल्ली के आकार का जो है सीसेट कैट नाम का एक जानवर होता है जो ख़ासकर उसी क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। वो पहले उसके बीज को खाता है और खाने के बाद डाइजेशन होने के बाद वो जो उसके बीज एक मल के तौर पर निकलते हैं। और फिर उसको जो है उसके रोएं को साफ करते हुए उसको स्पेशल जो है उसको जो है उबाल कर एक अलग तरह की खुशबू उसमें आ जाती है। और उसी खुशबू की वजह से कॉफ़ी लुवाक की डिमांड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। और यह जो है काफ़ी महंगी कॉफ़ियों में से एक है। तो आज मैंने कॉफ़ी की बात की। कॉफ़ी और चाय दोनों के लोग शौकीन हैं। अगर देखा जाए तो अलग-अलग लोग पसंद करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि कॉफ़ी का सेवन ख़ासकर स्पेशली गर्मियों के सीज़न में इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। और साथ ही जो है जो गर्म क्षेत्र हैं वहाँ भी जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कॉफ़ी का सेवन
जो है डेली ज़्यादा मात्रा में भी नहीं करें और ज़्यादा भी नहीं करें। 1-2 कप कॉफ़ी जो है, ख़ासकर जाड़े का मौसम हो या बरसात हो या फिर किसी भी सीज़न में अगर कॉफ़ी पीते हैं तो ये हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है। लेकिन अगर ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाहे वो चाय हो, तो ये नुकसान करती है। ख़ासकर जो है डाइजेशन सिस्टम से लेकर जो है जो है धड़कन, ये तमाम ऐसी चीज़ इससे हो सकती है। लेकिन ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि चाय और कॉफ़ी में जो है कैफ़ीन और टेनिन जो है स्पेशली पाया जाता है। उसकी वजह से बार-बार चाय पीने या फिर कॉफ़ी पीने का दिल करता है, मन करता है, लेकिन ज़्यादा सेवन जो है इसको इससे जो है नींद कम आती है और कहीं न कहीं देखा जाए तो वो जो है एक तरह से डाइजेशन सिस्टम से लेकर जो है वो जो है ब्लड को स्पेशली जो है ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो उन तमाम चीज़ों में ज़्यादा पीने से नुकसान कॉफ़ी का हो सकता है। लेकिन अगर आप डेली 1 या 2 कप कॉफ़ी को एक अच्छे दूध की मात्रा में स्पेशली जो है अगर अच्छे से उसको पीते हैं, ख़ासकर जाड़े के मौसम में या बरसात के मौसम में, तो वो जो है आपको नुकसान नहीं कर सकती है। और कोई भी चीज़ ज़्यादा सेवन करना नुकसानदेह तो होता ही है। साथ ही अगर वैसी कोई आप दवा खा रहे हैं, कोई आपको जो है एलर्जी है, तो ऐसे में डॉक्टरों से भी सलाह ली जा सकती है कि कॉफ़ी का सेवन वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि कॉफ़ी हो या चाय हो, उससे एक तरह से लोगों में जो है एक थकान दूर होती है, मूड फ्रेश होता है और फिर से लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं और उसके वजह से लोग जो है फिर अपने काम में लौट जाते हैं। चाय हो या कॉफ़ी, अगर शुरुआत सुबह उठते के साथ, ख़ासकर अगर हम चाय की बात करें, तो लोग चाय पीना ज़रूर पसंद करते हैं और अगर उन्हें चाय नहीं मिलती है तो उनका मूड फ्रेश नहीं होता है। और कहीं न कहीं एक चीज़ का ये भी ध्यान है कि कॉफ़ी का सेवन कभी भी जो है खाली पेट में नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि चाय कभी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले आप कोई चीज़ को खा लीजिए, बिस्किट या फिर किसी भी चीज़ को, पानी पी लिए। खाली पेट में कॉफ़ी का सेवन या फिर चाय का सेवन काफ़ी नुकसानदेह होता है, इसलिए खाली पेट में नहीं पीना चाहिए। अब एक चीज़ और भी दिलचस्प बातें हैं कॉफ़ी और चाय से रिलेटेड, कि कॉफ़ी और चाय दोनों में कैफ़ीन तो पाई जाती है स्पेशली तो एक चीज़ ये भी है कि अ, अगर ऐसा माना गया है कि अगर तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत थकान दूर करना है, तो कॉफ़ी लोग पीते हैं तो तुरंत थकान दूर होती है। लेकिन उस वो थकान और उसकी एनर्जी ज़्यादा समय तक नहीं रहती। लेकिन अगर चाय पीते हैं तो कॉफ़ी की तुलना में तुरंत उसको थकान दूर नहीं होती है, तुरंत एनर्जी नहीं आती है, लेकिन लंबे टाइम तक रहती है। तो चाय और कॉफ़ी दोनों में ये थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, यानी कॉफ़ी से तुरंत एनर्जी होती है, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। चाय से जो है देरी में थोड़ा एनर्जी आती है कॉफ़ी की तुलना में, लेकिन ज़्यादा समय तक रहती है। ऐसा जो है हेल्थ एक्सपर्ट और जो है अलग-अलग लोगों की राय है। लेकिन आम राय जो है, आम सोच लोग की ये तो ज़रूर है कि चाय और कॉफ़ी को पीने से जो है थकान दूर होती है और मूड फ्रेश होता है, लोग तरोताज़ा महसूस करते हैं। इसलिए कॉफ़ी का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ख़ासकर जाड़े के मौसम में या फिर जो है किसी भी सीज़न में। लेकिन चाय हो या कॉफ़ी, इसका सेवन जो है एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में करना जो है कोई भी चीज़ जो है हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो आज हमने एक बेहतरीन दिलचस्प वीडियो लेकर आए। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद हुआ होगा। अगर आप लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग कमाल नॉलेज ट्रैक को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं जो है काफ़ी बेहतरीन और नॉलेजेबल, बेहतरीन इंटरेस्टेड इसी तरह का वीडियो लेकर आएँगे। शुक्रिया।